बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी आज आपसे शेयर करने वाला हूं, पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले आपको यहां पे चले जाना है, एवरेज टू रेंज इंडिकेटर लगा लेना है। अब ये आपको क्या बोल रहा है, 41 बोल रहा है। यहां पे चेक करिए, ये देखिए यहां पे ये क्या बता रहा है, ये पिछले 14 कैंडलों की वॉलेटिलिटी बता रहा है। मैं इसको बोलूंगा भाई 140 कैंडलों की बता, तो ये आएगा 25 पे। अब मैंने इसको एवरेज निकाल के रखा है, आप यहाँ पे 500 कर दो तो आपको वो एक अलग वैल्यू देगा। तो एक एवरेज निकल के ये आ रहा है, अलग अलग मैंने पीरियड ऐड करके देखा तो 30 से लेके 40 का एवरेज निकल के आ रहा है। तो अभी मेरा यहाँ पे एक ही टारगेट है कि कोई भी कैंडल स्ट्रॉन्ग बियरिश या तो स्ट्रॉन्ग बुलिश 30 40 45 पॉइंट की बने तो नेक्स्ट ट्रेड में वही डायरेक्शन में लूंगा। अब ये कैंडल की साइज चेक करो आप, 250 से लेके 190 का है, देख रहे हो आप। यहाँ पे ये चेक करो, ये 25,250 और लो देखो 188 का है। तो ये ऑटोमेटिकली 50 पॉइंट से ज़्यादा का कैंडल बन रहा है। तो अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, बंद हो गया। तो ये डेफिनेशन है स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल की। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जब भी इस तरीके की सिचुएशन हो जैसे अभी हो रही है, आप चेक कर पा रहे हो, ये ओपन होते ही वो ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो आपको इसको यहाँ तक आने देना है। मतलब ये कैंडल का ऑलमोस्ट 80-90% आपको अपोजिट साइड में आने देना है जब भी ऐसा बड़ा कैंडल बने। अब ये 50 पॉइंट से ज़्यादा का कैंडल है और नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही सीधा ऊपर गया, आप देख रहे हो। तो जब भी ये सिचुएशन हो तो हम क्या करेंगे, इसके आसपास अगर ये आएगा रुकेगा तो हम ट्रेड लेंगे। अब जल्दबाजी नहीं करनी है, और आपके पास 5-7 लाख का फंड पड़ा है और फोमो हो रहा है तो मैं कहूँगा 1-2 लॉट ले लो, क्या ही हो जाएगा, है ना। चलिए वो भी करके देखते हैं। काम हमेशा करंट कॉन्ट्रैक्ट में करना है। मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करूँगा, MIS कर देंगे, और 1.7 लाख का फंड है। मैं कहूँगा 1 लॉट इनफ है भाई, ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 173 से आ गया। अब निफ्टी में चले जाना है जब तक ये सिलसिला कंटिन्यू है। देखिए यहाँ पे आपको ये एक ट्रेंड दिखेगा, उसके बाद आप चेक करोगे यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरा, फिर ये तीसरा, तो ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि अभी बियरिश ट्रेंड चालू है। बुलिश होगा तो उसमें अपर साइड में कंटिन्यू मिलेगा। अब जब बिल्कुल भी ये रेंज में आ जाता है, पीछे आप देखोगे तो ऐसे भी दिन आपको मिलेंगे जब निफ्टी 40 50 60 पॉइंट में ऐसे रेंज में चल रहा है, तो मैं कहूँगा उस दिन को आप अवॉइड करो और वो पता लग जाएगा। जैसे अभी आप देख रहे हो यहाँ पे, कोई भी दिन आप उठा के देख लो, आपको मोमेंटम मिलेगा। अब ये दिन आपको लग रहा होगा कि कोई मूवमेंट नहीं है, इसमें भी 100+ पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। हम क्या करेंगे, ज़्यादा लालच में नहीं जाएंगे। निफ्टी का डेली का एवरेज जो मूवमेंट है हाई से लो का, वो 200 से लेके 250 का है। तो उसमें से हम एम करेंगे कि 30 से 40% का अगर मूवमेंट मिल जा रहा है तो वो भी अपने लिए बहुत है, तो हम वही करेंगे। देखो अभी नेक्स्ट लॉट में ऐड करूंगा ये यहाँ पे, इस जोन में अगर ये आ रहा है तो ओके, क्योंकि ये अभी हमारे लिए मेन कैंडल बन चुका है। जब तक इसके ऊपर नहीं जा रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो ये कैंडल बंद होके इसके ऊपर गया, ठीक है, ये कैंडल बंद हो गया यहाँ पे इससे ऊपर, तो हम क्या करेंगे, जितने भी पुट है उनको निकाल देंगे और ये कैंडल का ब्रेकआउट होते ही फिर से हम ट्रेड लेंगे। और वहाँ पे ब्रेकआउट पे हम कम लॉट लेंगे। जब रिवर्सल आएगा इसके पास, मान लो ये कैंडल यहाँ पे बंद हो चुका है और रिवर्स आके यहाँ पे आया, तो हम फिर से कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी, मैं करता जाऊँगा, आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा, आप समझते जाइएगा। ये पहला वीडियो है, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे में 8-10 वीडियो अपलोड करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी ये हमारा ट्रेड रनिंग चल रहा है, नेकेड नहीं रखना है। एसएल आप लगा देंगे, कितने का एसएल लगाओगे मैं आपको यहाँ पे बता दूं। अभी ये कैंडल का जो हाई प्राइस है देखो, ये मतलब अभी एक रेजिस्टेंस बन चुका है, तो जाहिर सी बात है इससे ऊपर गया तो हम निकल जाएंगे। तो काउंट कर लेना है, ये हमारा एंट्री यहाँ पे बना है 200 पे, और ये इसका आई है 255, तो हम यहाँ पे 10 पॉइंट रखेंगे 65 पर, तो 60-65 पॉइंट का बन रहा है। तो हमने जो लिया है वो उससे हाफ में चल रहा है, तो हमारा एसएल बनेगा 30 पॉइंट का, 30-35 पॉइंट का। तो उस हिसाब से काउंट करके लगा देना है, क्योंकि निफ्टी 5 मिनट में 200 पॉइंट भी ऊपर जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, तो हमको नेकेड नहीं रखना है। आप चाहो तो हेजिंग कर सकते हो, साथ में एक ओटीएम का पुट लगा लो, क्योंकि अभी मोमेंटम है तो डीके उतना नहीं होगा, लेकिन वो फिर सेकंड ऑप्शन होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपको एसएल का ही रखना है, और इसको देखते रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये निफ्टी है, क्रूड ऑयल तो है नहीं कि भाई आराम से ऊपर आराम से नीचे सब होगा, नहीं। और स्टार्टिंग का 1-1.5 घंटा ही मस्त मोमेंटम का होता है, उसके बाद फिर ये साइडवेज होता है और फिर आपको मोमेंट मिलता है 1-1.5 बजे के बाद। तो अभी बस हम वेट करेंगे। देखो ये स्ट्रेटेजी सिंपल है, जिस साइड में मूवमेंट आ रहा है वो साइड में हम ट्रेड करेंगे। अब 5 पॉइंट में ये 60-70 पॉइंट गिरा है, तो कुछ तो बड़े प्लेयर के दिमाग में होगा
अब मान लो नेक्स्ट कैंडल बन रही है 5-10-15 मिनट के बाद 50 पॉइंट की बुलिश कैंडल, तो अभी उनके दिमाग में फिर से कुछ होगा। तो ऐसे करते करते मान लो आपका 1 SL 2 SL जा भी रहा है, तो तीसरे चौथी बार तो आपका बड़ा टारगेट आ ही जाएगा, क्योंकि इसको 200-250 पॉइंट का मूवमेंट तो देना ही है। अगर नहीं आ रहा है तो 2-3 SL लेके बंद कर दो उस दिन, नेक्स्ट डे तो मिलना ही है ना। ओवर ट्रेडिंग करके कैपिटल को कम नहीं करना है। कोई भी इंडिकेटर मैंने यहाँ पे लगाया नहीं है, कोई ऑप्शन चेन में देख नहीं रहा हूँ, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस की मुझे ज़रूरत नहीं है, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला भी नहीं है, कोई पेड टूल सॉफ्टवेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। ये मार्केट ही हमारा यहाँ पे सब कुछ है। वो खुद बताएगा कि कहाँ जाना है। ये कैंडल पे उसने बता दिया कि कहाँ जाना है। अब जब तक दूसरा कैंडल हमें नहीं बोल रहा है कुछ भी, नेक्स्ट कैंडल, तब तक हम इसी कैंडल की बात मानेंगे। अब ज़्यादा पीछे नहीं जाना है मुझे, मैं आपको लाइव में करके दिखाऊंगा। अभी आपके सामने यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस किया है, और इसमें मुझे 40 पॉइंट 50 पॉइंट के आसपास मिले तो मैं निकल जाऊंगा भाई। इसके जैसा कोई अपोजिट कैंडल नहीं आ जाता है तब तक हम इसमें से नहीं निकलेंगे, या फिर ये रिवर्सल में अगर यहाँ पे रुक रहा है तो हम कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे, बाकी जो है भाई इसी में हम राइड करेंगे। इसमें आपको 2 से 3 चीज़ों से बचना है, वो मैं अभी से आपको बता देता हूँ। एक तो आपको कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट ऐसे नहीं करते रहना है, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, पहली चीज़। दूसरी बात, एसएल लगा के रखना है, बड़ा एसएल नहीं लगाना है, नेकेड पोजीशन को नहीं छोड़ना है। उसके बाद क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल में रखना है, बहुत ही कम क्वांटिटी में काम करना है। ट्रेडर्स तो ये 173 पे लिया था, 223 मतलब 50 पॉइंट ऑलमोस्ट हमें मिल रहे हैं। तो मैं इसको अभी एग्जिट करने की तैयारी करूंगा। ब्रोकरेज टैक्सेस भी निकला है, वैसा प्राइस हम रखेंगे, आ भी रहा है, चलो वो हो गया डन। देखिए कोई इंडिकेटर नहीं, कोई चार्ट पैटर्न नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट प्राइस देखा और हमने प्रॉफिट किया। ब्रोकरेज टैक्स कितना लगा है? 72 रुपीज़। अब इसमें से आप 72 रुपीज़ निकाल दो तो ये नेट 3300 तो बनते ही हैं भाई। इन्वेस्टमेंट कितना था? सिर्फ 10,000 का। अब ऑप्शन बायर का काम कैसा होता है? स्नाइपर लेके बैठना होता है भाई, प्रॉपर सब कुछ फेवर में आए तभी निशाना लगाओगे और तभी निशाना लगेगा। कितना प्रॉफिट हुआ है? 3,300 का। ना ज़्यादा लॉट लिए, ना ज़्यादा स्ट्रेस लिया, कुछ भी नहीं। तो मार्केट में डाउन साइड में मोमेंटम है तो स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल ढूंढो और वो आप ट्रेड ले लो। 50, 60, 80, मैं कहता हूँ 100 पॉइंट भी मिलेंगे मोमेंटम है तो। अब जब आप देख रहे हो कि निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं है तो वो टाइम पे आपको टारगेट एसएल छोटे कर देने हैं, सब कुछ मार्केट के हिसाब से करना है, तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके अंदर मैं जाऊंगा और डेली टाइम फ्रेम लगा दूंगा, लगा दिया। अब ये देखो, ये ऐसे भी दिन है ना बीच में कि जब कोई मूवमेंट नहीं है, छोटी छोटी कैंडलें दिख रही हैं, जैसे कि यहाँ पे ये और ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल। तो ऐसे में आपको सब चेंज करना पड़ेगा, जैसा मार्केट है वैसा करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे ये देखो ये वाला, अब ये बड़ी बड़ी कैंडलें हैं तो बड़ा मोमेंटम लो, उसको एंजॉय करो। यही कहना था भाई आज के वीडियो में। प्राइस देखो, प्रॉफिट करो। अब डे 2, ये डे 1 था, कल भी हम ट्रेड करेंगे। आज का हो गया, अभी मार्केट को देखना नहीं है, बंद कर दो। जितना चाहिए था उतना मिल गया, अब छोड़ दो। अब ये सीरीज में आगे चलाऊं या ना चलाऊं, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा।